अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं जन्नात गुल। आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, कुछ अरसा पहले एन न्यूज़ एचडी ने एक खबर ब्रेक की थी कब्जा माफिया ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, जिसने 90 साला जो बेवा थी, बुजुर्ग खातून थी, उनके घर पर उस कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ था। उसके घर पर नाजायज कब्जा किया हुआ था। तो उसके खिलाफ एसएसपी ऑपरेशन जो कामरान आमिर हैं, उन्होंने हिदायत दी एसएचओ थाना न्यू मुल्तान शफीक साहब को, जिन्होंने बड़े दबंग अंदाज में कार्रवाई करते हुए 90 साला बुढ़िया को उनका जो कब्जा है, उनका जो घर है, वापस दिलवाया और कब्जा माफिया जो ग्रुप है उससे निजात दिलवाई। नाज़रीन, इसी तरह मेरे साथ एक खातून यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ भी यही मामला पेश आया है। कोई कब्जा माफिया ग्रुप है जिनकी वो सताई हुई है, इनके साथ भी वही मामला पेश आया, इनके घर पर भी कब्जा कर लिया गया है, इनके साथ भी ज्यादती हुई है। बाकी इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि इनके साथ क्या मामला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फराह बानो। फराह बानो जी। अच्छा फराह बानो, क्या मसला दरपेश आया? क्या आज आपको हमारी जरूरत पेश आई या एन न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है? आकिब जवेद नाम का सुनियारा है, चौकुम्हारा वाले पे रहता है। उसने मेरी जो है ना ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। पहले मेरा 7 मरले का मकान था, वो सेल कर दिया उसने कब्जा करके, और उसमें मेरा काफ़ी सारा सामान भी था, सब कुछ उसने कब्जा कर लिया, हमें कुछ नहीं दिया। अब उसने मेरा 2 मरले का कुछ गज़ का प्लाट है, उस पर भी कब्जा करके उधर भी जो है ना सेल करने के उसने पोस्टर वगैरह अपने नाम के लगाए हुए हैं। और मुझे फ़ोन करके मैंने जब उसे पूछा है कि मुझे क्या दे रहे हैं, मेरी फ़र्दे वगैरह भी लेके उसने बैग की रखी हुई हैं, स्टाम्प वगैरह करवाए हुए थे। तो अब उसने जो है ना, मैंने फ़ोन किया कि आपने सेल कर दिया, मुझे क्या पैसे दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा है कि मैंने आपको 50,000 जो दिया था ना इसका बयाने का, अब उसका सूद इतना हो गया है कि 8 लाख बन गया है, और अब आपका कोई जो है ना पैसे नहीं बनते। कितने मरले का घर था? 7 मरले का एक घर था, और जो प्लॉट है वो 2 मरले का और कुछ गज का है पड़ा। अच्छा, आपने बयाना कितना लिया था उनसे? बयाना मैंने 50,000 लिया था सिर्फ। 50,000 लिया था। और कुल कीमत कितनी थी? कुल कीमत जो कोठी की है वो तकरीबन 1 करोड़ है, और जो प्लॉट है वो 15 लाख का है। दोनों का कुल मिला के 50,000 उन्होंने दिया? हाँ जी, दोनों का कुल मिला के 50,000 रुपया दिया। और अब कह रहे हैं कि उसका जो है ना 2 साल का आपका 8 लाख रुपया बन गया, और अब आप जो है ना अगर मेरे से कोई और मुतालबा करेंगी तो आपको जो है मेरी बेटी की भी धमकियां दे रहा है मारने की, मेरे हस्बैंड की भी और मेरी भी। ये कब का वाकया? कितना अरसा हो गया? ये इसको आज 4था दिन है। मतलब इस मामले को कितना अरसा हो गया? इस मामले को 2 साल हो गए हैं। 2 साल से आप इसी चीज में लटकी हुई हैं कि वो उसने कब्जा किया हुआ है और उसने आपसे मतलब एडवांस लिया और अब सूद मांग रहा है। हाँ जी, अब सूद मांग रहा है मेरे से 8.5 लाख रुपया। 8.5 लाख रुपया, 50,000 का सूद मांग रहा है। अच्छा मिसरा, ये बताइएगा, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, इतनी ज्यादती होगी, इतने मसाइल आपको दरपेश रहे, तो आपने इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? जी, मैंने थाना न्यू मुल्तान में एसएचओ साहब को दरख्वास्त दी है, तो अभी तक उसके बारे में कोई उन्होंने जो है ना रिस्पांस नहीं दिया हमें। तो मेरी दरख्वास्त है सीपीओ साहब के साथ के जो है ना मुझे इंसाफ दिलाया जाए इस बारे में कि जो मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी उसने की है उसके लिए मुझे इंसाफ। जी नाज़रीन, देख सकते हैं जैसे कि इनकी गोद में छोटी सी एक बच्ची है और उसके साथ उनको इस तरह से मसाइल का सामना है, इस तरह से ज्यादती का शिकार हुई है। और नाज़रीन, तवज्जो तलब बात यह है कि इनके साथ भी ज्यादती उसी शख्स ने की है, उसी ग्रुप ने की है जी, जो ग्रुप 80 साला जो बुढ़िया थी उनके जो घर पे कब्जा किया था उसमें मुलविस था। यही लोग इनके साथ भी जो है ज्यादती कर रहे हैं, इनके साथ जो है नाजायज कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया है सीपीओ मुल्तान से कि इस तरह के जो कब्जा ग्रुप, भत्ता माफिया, सूदखोर लोग हैं जिन्होंने लोगों को परेशान किया हुआ है, जिनकी वजह से लोग परेशान हैं, मसाइल का शिकार हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।
जो